नमस्कार। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। मीडिया में भले ही ये खबरें चल रही हों कि बंगाल और दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक अभी नहीं दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में वैसे भी तो राष्ट्रपति शासन के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करेगी। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा को अपने राजनीतिक हित उसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली ही दो मात्र ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भाजपा जीत नहीं सकी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पिछले एक दशक से भी अधिक समय से सत्ता में है और केजरीवाल भी लगभग इतने ही समय से दिल्ली में सत्ता में है। तो दोनों जगह पर पिछले चुनाव में भी भाजपा को मुंह की खाना पड़ी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर दोनों राज्यों में परिस्थितियां भले ही खराब हों, है ना, तो उससे उसको राजनीतिक लाभ होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो डॉक्टर बेटी के साथ में रेप हुआ था, उसके बाद में ममता बनर्जी सरकार की हालत खराब है। जूनियर डॉक्टर आज भी हड़ताल पर हैं। इधर शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल भी की सरकार की हालत भी खराब है। दिल्ली के वे भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। सचिवालय जा नहीं सकते हैं, कैबिनेट की बैठक कर नहीं सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर नहीं सकते हैं। ऐसे में भाजपा को लगता है कि दिल्ली और बंगाल की परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं, लेकिन अगर उसने अगर दोनों राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो इससे दोनों ही मतलब जो यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और टीएमसी, दोनों को ही इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा और लोगों की सहानुभूति मिलेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहती है। बंगाल में हालत पिछले काफ़ी सालों से खराब हैं। आम चुनाव के बाद भी, विधानसभा चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, तब भी ऐसी ही बात उठी थी, है ना। लेकिन संदेश खाली के मामले के बाद भी ऐसा ही हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक हित दिखाई देते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। दोनों ही जगह पर चुनाव में काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों ही राज्यों में वो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करेगी, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हों। अगर भाजपा की जगह केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, तो अभी तक दोनों राज्यों में कब का राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। कांग्रेस की कोई भी सरकार हो, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, इंदिरा गांधी सरकार हो या राजीव गांधी सरकार हो, इन्होंने 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने से कभी भी परहेज नहीं किया। भाजपा ने अपने 10 साल के शासनकाल में सिर्फ एक आध जगह छोड़कर वहाँ पर कहीं भी ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए राज्यों में कुछ भी होने दो, वहाँ की परिस्थिति कितनी भी खराब हो। केंद्र में बैठी सरकार का ये दायित्व होता है कि वो ये देखे कि देश के सभी राज्यों में संवैधानिक सरकारें चल रही हैं, यानी सरकार जो राज्य सरकारें हैं वो संविधान के अनुसार ही काम कर रही हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, आम लोग वहाँ पर सुरक्षित हैं। ना कि ये देखना चाहिए कि हमें इसमें पॉलिटिकल लाभ होगा, इससे पॉलिटिकल हानि होगी, तभी हम आप इस पर कोई निर्णय लेंगे। खैर, ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों राज्यों में क्या होता है, लेकिन मुझे तो ऐसी संभावना नहीं लग रही है कि दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा।